हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। यह कब है, किस मुहूर्त में दान करना है, किस विधि से पूजा करनी है, पूरे विधि विधान को विस्तार पूर्वक बताऊंगी। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। यह एकादशी कब है यह भी बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिससे लोगों तक यह बात पहुँचे। इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। जो लोग गायत्री माता को मानते हैं, गायत्री मंत्र को पूजते हैं, वह गायत्री जयंती भी मनाएंगे। यह बहुत ही शुभ और पावन दिन होता है। एकादशी, वो भी निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। साल में यह केवल एक बार आता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी दिन पड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन तो नाम से ही जैसा पता चल रहा है, निर्जला मतलब जल का भी ग्रहण नहीं करना है, जल भी नहीं लेना है। इसको कहते हैं निर्जला एकादशी। अब हर एक के बस की बात तो नहीं है कि वह निखंड बिना पानी पिए 24 घंटे कर सके इस व्रत को। जो कर पाए, जिनके शरीर में तथा हो यथाशक्ति, वह कर ले जाएं। और जिनके शरीर में तथा नहीं है वह फलहारी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम व्रत करें और दूसरे दिन बीमार पड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी क्यों पड़ा। एक बार की बात है, पांडव परिवार में सभी लोग व्रत करते थे एकादशी का, भीमसेन जी को छोड़ करके। कोई उनसे कहता भी नहीं था कि आप व्रत करो, क्योंकि सब कोई जानते थे कि भीम महाराज जो हैं वह भूखे रह ही नहीं पाते हैं। और जब ये भूखे ही नहीं रह पाते हैं तो ये कोई व्रत ही नहीं कर पाते हैं। तो उनसे कोई नहीं कहता था कि आप व्रत करो। न माता कुंती कहती थी, न युधिष्ठिर, न अर्जुन, न ही नकुल, न ही सहदेव, और न ही उनकी पत्नी द्रौपदी। कोई भी उनसे व्रत करने के लिए नहीं कहता था। भीम महाराज भी बहुत दुखी हो गए। एक दिन वो सोचने लगे कि क्या उपाय है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है मैं भी कोई पुण्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा सोचते रहे, परेशान हो गए। फिर उनको कुछ समझ में ना आया तो अपने गुरुजी के पास चले गए और गुरुजी से पूछा कि महाराज, गुरुजी मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि मैं भी पुण्य को प्राप्त कर सकूं। तो उनके गुरुजी ने बताया कि तुम सिर्फ एक काम करो कि जो ज्येष्ठ मास का ये एकादश के दिन जो ये निर्जला एकादशी व्रत होता है, उस व्रत को तुम रखो। इस एक दिन के व्रत को तुम रखो, तुम्हें उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जितना कि लोग साल के सारे एकादशी करते हैं। वो सारे पुण्य फल तुम्हें इसी एक दिन के किए हुए व्रत से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुम इस निर्जला एकादशी व्रत को करो। भीम महाराज जी सोचे, चलो बहुत अच्छी बात है, एक ही दिन का व्रत करना है, 24 घंटे का मात्र मुझे व्रत करना है और मुझे इतना बदले में पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। वह बहुत खुशी हुए, बहुत खुश हुए। और अब उनको गुरु कृपा से उनके अंदर इतनी शक्ति आई और उन्होंने 24 घंटे का यह निखंड एकादशी व्रत किया। और इस तरह से इस एकादशी का दूसरा नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। इस व्रत को कैसे करते हैं वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस बार व्रत में एकादशी वाले दिन भद्रा भी लग रहा है, जो कि एक दिन पहले मंगलवार की रात से शुरू होगा। भद्रा लग रहा है मंगलवार, एक दिन पहले मंगलवार को 1:28 रात्रि से, और समाप्त हो रहा है दूसरे दिन 1:47 दोपहर में। यह इतना लंबा भद्रा काल चलेगा। इस भद्रा काल में दान नहीं करना है। तो करना कैसे पूजा, उसका मैं विधि बता दे रही हूँ। व्रत का आरंभ उसी समय से होता है जब स्नान करके आप उस कोई भी जिनका भी आप व्रत कर रहे हो उनका विधि विधान पूर्वक आप पूजा कर ले। उस समय से व्रत का आरंभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। सुबह उठना है,
जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय के पहले ही उठें, नहा धो करके, नित्य कर्म करके, नहा धो करके, स्नान करके अपना एकादशी के व्रत का प्रारंभ करना है। करना यह है कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। उठने के बाद में नित्य कर्म करें, नित्य कर्म करके स्नान ध्यान करें। उसके बाद जैसे आप नित्य अपनी पूजा करते हैं पूरी पूजा करें। पूजा करने के बाद में सूर्य नारायण भगवान को जल दें, तुलसी माता को जल दें। बहुत लोग एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते हैं, बहुत लोग यह नहीं करते हैं, एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देते हैं। बहुत लोग देते हैं, वैसे नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसा जी को जल नहीं देना चाहिए, इसलिए तुलसी की पत्ती एक दिन पहले ही तोड़ लें। मंगलवार को तुलसी की पत्ती तोड़ करके रख लें। उसके बाद में आप भगवान विष्णु की फोटो रखें, विष्णु भगवान के सामने, विष्णु भगवान घर में ही पूजा करें, विष्णु भगवान का एक फोटो रखें, उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में भोग में फल चढ़ाना है, कुछ भी अनाज की चीज नहीं चढ़ानी है। भोग में फल का भोग लगाएं, फलहारी का भोग लगाएं। वैसे इतनी सुबह तो फल का ही भोग लगाया जाता है, तो फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें, आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद में जो भोग आपने लगाया उस भोग को आप रख लें, क्योंकि उस दिन निखंड व्रत करना है। इसलिए यथाशक्ति, अब हर एक के शरीर में इतनी शक्ति, आज ये कलयुग का समय चल रहा है, इस युग में इतनी शक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है कि वह निखंड व्रत कर सके। तो कोई बात नहीं है, वह फलहारी करें, फलहारी करके अपना व्रत करें। पूरे समय का व्रत करना है। दोपहर के 2 बजे के बाद में दान के लिए वस्तुओं को निकालें। दान क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि दान आपको क्या करना है। दान में घड़ा भर के जल दान करें। दूध, घी, शक्कर, शरबत, लस्सी, छाछ, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, ठंडे फल, छाता, चप्पल, ये सारी चीजें आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति हो तो उस दिन उस व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। इस दिन कराया हुआ भोजन और इस दिन दिया हुआ दान बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी के दिन सबसे बड़ा पुण्य कर्म होता है दान कर्म। आप व्रत करें, पूजा करें, दान करें और ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान में क्या करना है, विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का जाप करते रहें। किसी के झूठ में, प्रपंच में ना पड़े, किसी के बारे में इन कानों से न सुने, न इस मुंह से बोलें। उस दिन पूरा भक्ति भाव पूर्वक 24 घंटे का समय सिर्फ विष्णु भगवान को समर्पित करें। जिनके घर में संतान नहीं है उनके लिए एक उपाय है जिसे मैं बताने जा रही हूँ। उस दिन एक उपाय भी करना है। करना यह है, यह उपाय एक दिन के लिए नहीं है, उस दिन से शुरू की जाती है उपाय, और यह उपाय 41 दिन तक लगातार की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी पूजा आराधना शुरू की जाती है। भगवान लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाना है, उनके सामने दीपक रखना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है, संतान गोपाल का पाठ करना है। संतान गोपाल की एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का पाठ करना है, नित्य एक बार पाठ करना है और यह डेली करें 41 दिन तक लगातार। लड्डू गोपाल को भोग में माखन मिश्री का भोग लगाएं और साथ में एक बहुत ही छोटे से गिलास में पानी भर के रख दें। यह 41 दिन तक करें, संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्य को करें, उसके बाद में आपके घर में निश्चित, आपके घर में, आपके आंगन में कोई ना कोई बालक जरूर खेलेगा। यह मेरा वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।